जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं बीपीएससी वाला। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 68 बीपीएससी के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है और जो ऑप्शनल पेपर को बीपीएससी मेंस में कंपलसरी करके उसके स्थान पर 300 मार्क्स का एसए का पेपर को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ तक कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एसए पेपर का कोई भी सिलेबस नहीं आया है। ओके। और हमारे बीपीएससी अध्यक्ष का एक इंटरव्यू में बयान आया कि एसए के पेपर में एक से अधिक ही ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यूपीएससी में ऐसे पेपर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और वहीं यूपीपीसीएस में 3 सेक्शन में बांटकर 3 प्रश्न पूछा जाता है, तथा अन्य स्टेट पीसीएस में ऐसे ही ऐसे पूछे जाते हैं। अतः बीपीएससी भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगी, जहाँ तक बीपीएससी में 300 मार्क्स के ऐसे में 3 प्रश्न पूछे जाएं। ऐसा हो सकता है जो कि 100 मार्क्स के हों। ओके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो ये निबंध बीपीएससी मेंस में पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या होगा, प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें यूपीपीसीएस के जो निबंध का सिलेबस है या प्रश्न पूछने का पैटर्न है उसे हमें एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। वो किताब यह है, यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसीएफ, आरएफओ, जीआईसी, बीईओ, आश्रम पद्धति, पीसीएसजे, एपीओ और एपीएस इत्यादि अन्य परीक्षाओं में जो भी निबंध पूछे गए हैं, जिसमें कि 511 ऐसे हैं। ठीक है। और जिसमें 54 पेपर्स हैं। तो इससे आपको बीपीएससी में जो निबंध पूछे जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, उनका जैसे कि इस किताब में यूपीपीसीएस में जो निबंध पूछे जाते हैं उसका सिलेबस भी दिया गया है, जिसके 3 सेक्शन होते हैं। जैसे कि सेक्शन ए है जिसमें साहित्य और संस्कृति से पूछे जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है। वैसे ही खंड सेक्शन बी है जिसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं, आर्थिक क्षेत्र से पूछे जाते हैं, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से पूछे जाते हैं। वैसे ही सेक्शन सी जो होता है उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं निबंध के। ठीक है। तो इसी प्रकार बीपीएससी में भी क्वेश्चन निबंध के पूछे जाएंगे। तो आपको इस किताब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे निबंध आएंगे, और जो यूपीपीसीएस में जो भी निबंध आए हैं उसको मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों को अभी शेयर करूंगा आपसे, आप लोगों के बीच में, कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बीपीएससी में भी शायद यही सिलेबस हो, साहित्य एवं सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, लगभग मतलब यही सिलेबस रहेगा। ठीक है। तो यूपीपीसीएस 2013 से 2020 तक जितने भी निबंध के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूपीपीसीएस में 3 सेक्शन में बांट के ऐसे पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक एक लिखना होता है। ठीक है। तो जिसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था साहित्य में नैतिक मूल्य, कुपोषण, लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेक्शन बी में साइबर अपराध, एक जटिल समस्या, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक मंदी, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगभग मतलब बीपीएससी में ही निबंध के पूछे जाएंगे। ठीक है। चुनाव और भारतीय लोकतंत्र, मानवीय हस्तक्षेप और इसकी प्रकृति पर प्रभाव। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही 2014 का पेपर देख लेते हैं हम लोग ऐसे का। इसमें साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध, नारी शक्ति को बल कैसे दें, भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, ऐसे ऐसे मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है। भारत का मंगल ग्रह मिशन, मूल्य वृद्धि कारण और निवारण के उपाय, क्या भारत इस वर्ष सूखे से जूझ रहा है, ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में पिछला संसदीय चुनाव, कश्मीर में बाढ़, स्वच्छ गंगा योजना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। वैसे ही यूपीपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम 2015 का जो निबंध है वो इस प्रकार है। हमारी भारतीय विरासत, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और राजनीतिक संकट,
भारत में नागरिकता की अवधारणा, द्वंद्व और अंतर्विरोध, ठीक है। वैसे ही सेक्शन बी में मानव विकास में आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका। ऐसे ऐसे के क्वेश्चन है, जैसे आप जीएस बीपीएससी में मेंस में GS1 और GS2 की तैयारी करते हैं, जैसे कि उसमें पॉलिटी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं इंडिया का या उसको बिहार के संदर्भ में, तो जो बिहार में बाढ़ है या इंडिया में है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो उससे भी आप क्वेश्चन ऐसे में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका, केदारनाथ अपदाच तथ्य और कारण। सेक्शन सी में पश्चिमी एशिया में आतंकवाद कैसे समाप्त हो, ऐसे आतंकवाद को कैसे समाप्त करें, सूखा और भारत में बचाव, ठीक है। जनधन योजना गरीबों का सारथी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिस 2016 में देख लेते हैं। स्त्री विमर्श, दशा और दिशा, न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र, वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आधुनिक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का आम बजट 2016, जैसे 2016 का ये पेपर है, 2016 का आम बजट पे ऐसे पूछ दिया, वैसे ही 2022, 23, 24 ऐसे एग्जाम होगा बीपीएससी का, तो ऐसे आम बजट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। भारत में कृषि का भविष्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं का भारत आर्थिक नीति पर प्रभाव, मतलब उसका क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व की सर्वाधिक खतरनाक समस्या जो है उस पर, मतलब ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2017 के पेपर देख लेते हैं हम लोग। शाही शाही के संरक्षण का कारक तत्व, साहित्य संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण, राजनीतिक विचारधाराओं का साहित्य पर प्रभाव, मतलब क्या है। राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, प्रगति बनाम विकास। वैसे नेक्स्ट है साक्षरता मानव विकास की आधारशिला, ठीक है। वैसे सेक्शन सी में भारत के सीमावर्ती राज्य, अशांति के कारण और निदान, जैसे ये आपका जैसे GS2 का जो सेक्शन होता है, सॉरी GS1 का जो सेक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हमें इंटरनेशनल पढ़ना पड़ता है ना, तो भारत के जो अन्य देशों से संबंध है उस टाइप के भी आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं और हमारी सामाजिक राजनीतिक भूमिका, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव भारत के संदर्भ में, ठीक है। वैसे ही 2017 का पेपर देख लेते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहस क्यों, समाज पर साहित्य का प्रभाव, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। आपको नारी पे निबंध मिलेगा ही मिलेगा देखने को बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारत में स्मार्ट सिटी का स्वप्न, कल्पना या वास्तविकता, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी, भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक, ठीक है। भारत की सीमावर्ती समस्याएं और निदान, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पीसी में 2018 के ऐसे देख लें हम लोग। साहित्य का सामाजिक दायित्व, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, शिक्षा और नैतिक मूल्य, ठीक है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। GS2 में आप पढ़ेंगे वो सेक्शन, उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे विचारक पढ़ना है ना GS1 में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो GS1 GS2 से आपके बहुत सारे ऐसे के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान, ठीक है। भारत की विदेश नीति और शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल हमारी संप्रभुता के मुख्य कारक हैं। यूपीएससी मेंस एग्जाम 2019 के ऐसे देख लेते हैं। सेक्शन ए में साहित्य और नैतिक मूल्य, यौन अपराध कारण और निवारण, एक देश एक संविधान, जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं और चुनौतियां,
भारत का किसान हमारा अभिमान। वैसे ही सब क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य की सामाजिकता, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता एवं अपरिहार्यता, ठीक है। सही खंड में जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं में चुनौतियाँ, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, भारत चीन संबंध, दक्षेश राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन, कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, जो भी भारत की परियोजनाएं हैं उससे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। ओके।